नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनआरआई, पीआईओ तथा ओसीआई क्या होता है। तो एनआरआई मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। रेजिडेंट बना है रिसाइड से। रिसाइड का मतलब होता है रहना, यानी नॉन रिसाइड यानी वो भारत में नहीं रहेगा लेकिन इंडियन ही रहेगा। यानी कोई व्यक्ति यदि 6 माह से अधिक के लिए किसी दूसरे देश में चला जाता है, जैसे इंडोनेशिया चला गया, संयुक्त अरब अमीरात चला गया, ईरान चला गया, कुवैत चला गया, तो उसे एनआरआई कहेंगे। वो भारत का नागरिक है और वो भारत में वोट दे सकता है, भारत में ज़मीन खरीद सकता है तथा बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, सब कार्य भारत में कर सकता है। और ये पीआईओ क्या होता है, तो पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये नाम पहले था, अब ये नाम बदल दिया गया है। तो इसका मतलब होता है इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल। आप मतलब कि पर्सन मतलब व्यक्ति यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। तो इसका मतलब होता है कि भारतीय मूल का मतलब कोई व्यक्ति है, उसका मूल यानी उसकी जड़ अर्थात उसके दादा दादी या माता पिता भारत के हैं, लेकिन उसका जन्म किसी दूसरे देश, जैसे मान लीजिए इजराइल हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, या सऊदी अरब हो गया, या अमेरिका हो गया, रूस हो गया, किसी दूसरे देश में उसका जन्म हुआ है, तो उसे पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता था। लेकिन इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर ओसीआई कर दिया गया। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब भारत के, ओवरसीज सिटीजन यानी विदेशी नागरिक, भारत के विदेशी नागरिक। यानी सेम प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता भारत के हैं तथा उसका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है, जैसे थाईलैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो उसे ओसीआई कहा जाता है। और जो ओसीआई होता है वो भारत में वोट नहीं दे सकते हैं। डिफेंस या रिसर्च के क्षेत्र में उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन भारत में वो निवेश कर सकते हैं, भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन खेती करने के लिए यानी कृषि करने के लिए उन्हें ज़मीन नहीं दिया जाएगा। तो ये रहा एनआरआई, पीआईओ तथा ओसीआई में अंतर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और सब तीनों में अंतर अच्छा से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और इसके बाद सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। जय हिंद।